गरीब चिड़िया और अमीर चिड़िया कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चिड़िया अमीर थी और दूसरी गरीब। गरीब चिड़िया अमीर चिड़िए की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार थी। एक दिन अमीर चिड़िया ने देखा कि एक दुखिनी गरीब चिड़िया बहुत परेशान है। वह उसे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गरीब चिड़िया ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। अमीर चिड़िया ने तुरंत गरीब चिड़िया को खाना दिया और उसकी मदद की। गरीब चिड़िया बहुत आभारी थी और उसके बच्चों को भी खिलाया। इसके बाद गरीब चिड़िया की स्थिति सुधार गई और वह और भी खुश और समृद्ध हुई। वे दोनों दोस्त ही नहीं बल्कि अब परिवार भी बने थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीर या गरीब, हमें हमारे दोस्तों की मदद करनी चाहिए और सहायता करने से हमारी दोस्ती और मित्रता और भी मजबूत होती है। चींटी और कबूतर कहानी। एक बार की बात है, एक चींटी और एक कबूतर एक स्थल पर बैठे थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन चींटी ने कबूतर से कहा, हमारे पास अब ज्यादा खाने का स्रोत नहीं है। हमें अपने खाने के लिए और बड़े स्थल की तलाश करनी चाहिए। कबूतर ने सहमति दी और वे मिलकर बड़े स्थल की तलाश में निकले। उन्होंने एक बड़े और खुदाई खाद्य स्थल में खाने का स्रोत पाया। इसके बाद चींटी और कबूतर खाने के स्रोत से समृद्ध हो गए और उनकी दोस्ती और मित्रता और भी मजबूत हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्तों के साथ मिलकर हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और मुश्किल समय में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुर्गा और बगुला कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मुर्गा और एक बगुला रहते थे। वे दोनों के बीच मजबूत दोस्ती थी। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के आसपास के कुएं पर जाते और वहां पानी पीते थे। एक दिन जब मुर्गा और बगुला कुएं की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी कम हो गया है। बगुला ने मुर्गे से कहा, दोस्त, हमें यहाँ पानी कम हो गया है, हमें कुछ करना होगा। मुर्गा ने उत्तर दिया, हमें अपनी शक्ति एक साथ जोड़नी चाहिए। हम एक साथ काम करेंगे तो हम पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। तब मुर्गा और बगुला ने मिलकर कठिनाइयों का समन्वय किया और उन्होंने मिलकर कुएं में पानी भर दिया। इसके बाद वे फिर से आदत से बढ़कर साथ जाते और हमेशा दोस्ती और मित्रता के साथ रहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता और मिलकर काम करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दो अच्छी आदतें वाली मैना कहानी। बहुत पुरानी कहानी है जो एक जंगल में एक मैना नामक पक्षी के चार पट आती है। मैना एक आलसी पक्षी होती है और वह बिना किसी मेहनत के अन्य पक्षियों की आवाज में अच्छी आदतें चुरा लेती है। एक दिन जब मैना अपनी आदतों के साथ अन्य पक्षियों की मित्रता के बारे में सोच रही थी, एक वृक्ष पर एक बूढ़ी मोर बैठी थी। बूढ़ी मोर ने मैना से कहा कि उसकी आदतें उसे अच्छी आवाज देने में मदद कर सकती हैं। मैना ने बूढ़ी मोर की सलाह मानी और वह अच्छी आदतों के साथ अब अन्य पक्षियों के साथ मित्रता करने लगी। इसके बाद मैना की आवाज में सुधार आया और वह अब एक अच्छी तरह से अन्य पक्षियों के साथ बैठकर गाती थी। वह ने यह सिखा दिया कि अच्छी आदतों का महत्व होता है और हमें अपने अंदर के अच्छे गुणों को निखारना चाहिए। 3 खरगोश और कछुआ कहानी। एक गांव में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे और वे एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त थे। एक दिन खरगोश ने कछुआ से कहा, हमें एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।
कछुआ थोड़ी सी संकोच से सहमत हुआ और वे एक दौड़ की योजना बनाने लगे। जब दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने तेजी से दौड़ने का आदान प्रदान किया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश ने जीतने का अभिलाषा किया और विजय प्राप्त की, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद वह अत्यधिक थक गया। इससे खरगोश ने सीखा कि तेजी और प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन दिमागी और सावधानी भी जरूरी होती है। उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपको आपके उद्देश्य के अनुसार उपयोगी साबित होंगी।